जो भी कुछ मैंने अब तक जाना समझा है, उसमें तीन ही प्रकार के लोग मैंने देखे हैं। एक साधक, दूसरा सन्यासी और तीसरा संसारी। साधक जो है मन को साधने में लगा है, सन्यासी मन को त्यागने में लगा है, और संसारी जो है दुनिया को जीतने में लगा है। तीनों ही लोग अंततः अपने मकसद में फेल हो जाते हैं, क्योंकि किसी का भी ध्यान आत्मा पर नहीं जाता। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय आत्मज्ञान ही है। तो आइए इस आत्मज्ञान को समझते हैं। वीडियो अगर पूरा आत्मज्ञान का मर्म आपको जानना है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यही समझना पड़ेगा कि आत्मज्ञान क्या है, आत्म तत्व क्या है। तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा प्रपंच की तरफ जाना पड़ेगा, जिसे हम प्रपंच कहते हैं, माया कहते हैं। यह माया भी पंच तत्वों से बनी है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो इन शब्दों का आधार जानते हैं। पृथ्वी का आधार जो है जल है, क्योंकि पूरी पृथ्वी जल में टिकी है। जल का आधार अग्नि है, अग्नि बिना वायु के नहीं हो सकती है, और वायु बिना आकाश के नहीं हो सकती। और ये पांचों तत्व का जो एक तत्व है वह आत्मा है। यानी कि आत्मा इन सब से मिलकर बना है। इसे तत्व ज्ञान भी कहते हैं, और जो इसको जानता है उसे तत्वदर्शी कहते हैं। साधक जिसको साध रहा है वह उसका मन है, और मन पूरी तरीके से अज्ञात है। तो वह जिसको जानता ही नहीं उसको साधना भी नामुमकिन है। सन्यासी जिसे त्याग रहा है वह संसार है। संसार में रहते हुए संसार को त्यागना भी मुश्किल है, क्योंकि जहाँ तक जाओगे, जहाँ भी जाओगे, वनों में जाओगे, निर्जन स्थानों में जाओगे, सब जगह संसार है, सब जगह परमात्मा की माया है। तो माया का तिरस्कार और त्याग भी संभव नहीं है। संसारी आदमी जिसे जीतने में लगा हुआ है उसका भी फैलाव अनंत ही। कहाँ कहाँ तक किसको जीतोगे, किस किस को मनाओगे, किसको अपने अनुकूल करोगे, कोई ना कोई तुम्हारे विपरीत हो ही जाएगा। तो यह भी चीज असंभव ही है। अब समझते हैं कि आत्म तत्व क्या है। और इन इन तीनों की जो यात्रा समाप्त होती है वह है आत्म तत्व। आत्म तत्व को जाने बिना सब कुछ अधूरा है। आत्मा क्या है? आत्मा वह है जो सबको जानता है। आपके शरीर के अंदर जो इन पंच तत्वों में व्याप्त है, जो सारी समष्टि में व्याप्त है, जो सृष्टि के कण कण में व्यापक है, और जिसके होने से ये संसार है, जिसके होने से यह ब्रह्मांड है, वही एकमात्र सत्ता आत्मा के होने से ही हम हैं। क्योंकि अगर वह शक्ति हमारे अंदर ना हो, वह ऊर्जा हमारे अंदर ना हो, तो कुछ भी कार्य संभव नहीं है। ना हम सो सकते हैं, ना स्वप्न देख सकते हैं, और ना ही जागृत अवस्था में कोई मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। यानी कि सबका आधार वही आत्मा है, और वही हमारी दृष्टि नहीं है। अब हमारी दृष्टि वहां क्यों नहीं है? हमारा ध्यान इस बात पर कभी नहीं गया। हमारी जो सारी दृष्टि, हमारा जो ध्यान है, वह जो चीज हमें दिख रही है, जो पदार्थ वस्तुएं हमें दिख रही हैं, उन्हीं पर ही है, और उन्हीं को ही हम सत्य जान रहे हैं। जो उनको देख रहा है, जो उनको जान रहा है, उस पर कभी हमारा ध्यान नहीं गया। इसीलिए हम आत्मज्ञान से आज तक अनभिज्ञ रहे। जो भी चीज हमें दिख रही है, जो भी हम देख पा रहे हैं, जो भी अनुभव कर पा रहे हैं, उनके होने का कोई ना कोई तो प्रमाण है ही, और उनका प्रमाण हम स्वयं हैं। हमारे शरीर को भी हम अनुभव करते हैं।
तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम शरीर भी नहीं हैं। बाहर भी जिन चीज़ों का अनुभव करते हैं तो वह भी हम नहीं हैं, क्योंकि हम अपने से अलग ही किसी वस्तु को अनुभव कर सकते हैं। तो जब वस्तुएं हमसे अलग हैं तो हमारा होना भी उनसे अलग है। और ये वस्तुएं और हमारा होना इस प्रकार से एकाकार है, एक रूप है, कि हमको यह मालूम ही नहीं पड़ता कि हम वस्तु हैं या वस्तु से अलग हैं, हम अनुभव हैं या अनुभव करता है। तो जो अनुभव करता है, जो हमारे अंदर सब चीज़ों को समझ रहा है, जान रहा है, जिसे बोध हो रहा है, वह कौन है? तो दोस्तों, वही आपकी आत्मा है, वही परमात्मा है। अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि अगर वही परमात्मा है तो हमारे अंदर ये जीव भाव क्यों है? हम अपने को शरीर क्यों मानते हैं? तो इस सवाल का जवाब भी इसी प्रश्न में ही है। हम अपने को देह मानते हैं तो देह हो जाते हैं, क्योंकि उसकी सत्ता, उसकी शक्ति बहुत ही अपार है, व्यापक है, भयंकर है। वह अगर अपने को जीव माने तो जीव हो जाए, वह अपने को व्यापक माने तो व्यापक हो जाए, और वह अपने को कुछ ना माने तो कुछ भी ना हो जाए, और सब कुछ भी हो जाए। यह सब एक परमेश्वर की सत्ता से ही हो सकता है। अगर वह सत्ता आप में नहीं है, तो अगर आप कुछ ना माने तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, और आप कुछ माने तो आपके लिए सब कुछ है। तो ये जो मानने वाला है, ये जो जानने वाला है, जिसको मान रहा है, जिसको जान रहा है, यह कौन है? अगर इस पर आप ध्यान देंगे तो यह निराकार अवस्था है। उस निराकार से ही सभी आकार प्रकट हो रहे हैं। तो इसीलिए शास्त्रों में भी निराकार का ही ध्यान करने के लिए कहा गया है। लेकिन हमें इस निराकार का पता नहीं है, लेकिन अनुभूति है। हमें ये देखने में नहीं आता है, लेकिन इसका अनुभव होता है। आप अगर अपनी आंखें बंद करके अगर अंदर में महसूस करेंगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो यह कुछ भी ना दिखाई देना भी कोई महसूस करता है, और जो बाहर आंख खोल के हम देखते हैं आंखों से जो दिखता है उसको भी कोई महसूस करता है। तो दोनों के मध्य में एक कॉमन सत्ता है, जो एक आईने की तरह है, जिस पे सब कुछ भासता है, जिससे सब कुछ प्रकट होता है, जिसको सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन वह सभी अवस्थाओं में न्यूट्रल है। और वही आपकी आत्मा है। यही न्यूट्रल सत्ता, इसको समझना, इसको जानना, ही आत्मज्ञान है। अब इसको आप कैटेगराइज नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कोई गुण नहीं है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, इसमें किसी प्रकार की गति नहीं है। यह अपनी जगह स्थिर है, और सबका आधार होने से सब जगह व्यापक है। सभी कुछ इसके ऊपर घटता है, इससे बाहर कुछ भी नहीं घटता है। देह भाव करने से, इसका संबंध शरीर से के साथ करने से, जानने वाले का संबंध जानी गई वस्तु से करने से जीव भाव प्रकट होता है। तो हम अपने को जीवात्मा कह देते हैं, और दोबारा से वस्तु से अपनी दूरी करके आत्मा में स्थिति होने पर यही जीवात्मा परमात्मा बन जाता है। तो हमारी संसारिक दृष्टि बनने के कारण आत्मिक दृष्टि नहीं बन पाती। हमें सिर्फ साक्षी भाव से उसी पर ध्यान देना है जो सबको जान रहा है। अगर आप कोई भी वस्तु देखें, अगर जो दिखाई भी नहीं दे रही है, अगर आप ये भी कहें कि जो नहीं दिखती हम उसको कैसे माने, तो समस्त आकाश में ये वायु फैली हुई है, इस वायु को भी आप मानते हैं। श्वास आपकी उसी से चल रही है, आपकी सांसें भी का आधार भी वायु ही है, और वायु आप जान रहे होते हैं। इसी प्रकार मन में जो अनुभव है, मन में अगर द्वंद्व है तो द्वंद्व भी आप जान रहे हैं, द्वंद्व कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। मन में अगर अशांति है तो मन की अशांति को जो जान रहा, समझ रहा है, वह भी आप ही है। और कुछ भी आपके भीतर बाहर हो रहा है, उसको जो जान रहा है वह आप ही है। लेकिन आप अपने को नहीं जान सकते, क्योंकि आपका अगर कोई गुण होता तो आप अपने को जानते।
जब आपका कोई गुण नहीं है तभी आप गुणों को जान रहे हैं। तो जो गुणातीत है वही गुणों को जानता है, लेकिन गुणों से निर्लिप्त रहता है, उस पर कोई भी गुण आरोपित नहीं होता। बचपन से लेकर जवानी, जवानी से लेकर बुढ़ापा, अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो बचपन में भी आपको जो बचपन की घटनाएं थी उनको भी आप ही जान रहे थे। कभी आपको ये नहीं लगता था कि मैं छोटा हूँ या बड़ा हूँ। बड़े हो गए तो कभी बड़ा होना लगा नहीं, क्योंकि छोटे आप थे नहीं। बूढ़े हो गए तो बूढ़ा होना भी नहीं लगा, क्योंकि तीनों अवस्थाओं को जानने वाले आप ही हैं, और जो जानने वाला है उसकी कोई अवस्था नहीं है, इसीलिए तीनों अवस्थाओं को वो समझता है। और अंत तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी कुछ घटता है उसका साक्षी वही है। तो वही साक्षी तत्व में स्थिति को बोध कहते हैं, आत्मबोध कहते हैं, आत्मज्ञान होते हैं। तो उसी साक्षी तत्व में स्थिर हो जाने को, उसको जान लेने को, उसमें ठहर जाने को ही आत्मबोध, आत्मज्ञान कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह आत्मज्ञान का विषय स्पष्ट हुआ होगा। अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मुझे सुनने के लिए, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साधकों का, सभी मित्रों का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।